Hello everybody, welcome back to our channel EduEthics. So if you are new to this channel, hi, my name is Shirja Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. And please don't forget to click on notification button to get all notifications fast. और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स। तो आज हम मैग्नेट से फन करेंगे, लेकिन मैग्नेट्स के साथ फन करने से पहले हम जान लेते हैं कि मैग्नेट्स क्या होता है। तो पहेली और बूझो जो है वो एक प्लेस में, एक जगह में जाती हैं जहाँ पे बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो होता है वो उठाया जा रहा होता है। समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग, तो कुछ एक्साइटिंग वहाँ पे हैपन हो रहा होता है। वो हो रहा होता है क्या, एक क्रेन था, वॉज मूविंग टूवर्ड्स द हीप ऑफ जंक। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन lowered a block over a heap. It then began to move. Guess what? Many pieces of iron chuck were sticking to the block as it moved away. तो क्या हो रहा था, देखिए जो कचरा है उसको उठाने के लिए क्या हो रहा था, एक मैग्नेट की, बड़े से मैग्नेट के क्रेन को यूज़ किया जा रहा था और फिर उससे आयरन जो है उसको निकाला जा रहा था। पिकिंग अप पीसेस ऑफ आयरन एंड फ्रॉम वेस्ट। They have just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard. तो बच्चों को पता चला कि ये जो क्रेन है, ये क्रेन मैग्नेट से बनी है। It is made up of magnet and it is picking up the iron from the waste. Okay. You might have seen magnets and have even enjoyed playing with them. तो आपके पास भी मैग्नेट, आपने मैग्नेट्स देखे होंगे और जो मैग्नेट्स हैं उनके साथ खेला भी होगा। Have you seen stickers? तो आपने कुछ स्टिकर्स भी देखे होंगे। जैसे मैं आपको एक बार शो करूँगी कि फ्रिजेस जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं, उनके ऊपर क्या लगाया जाता है, उनके ऊपर लगाया जाता है मैग्नेट के स्टिकर्स, राइट। तो हमारे जो रेफ्रिजरेटर है उसमें भी जो स्टिकर है, जो कि मैग्नेट का पीछे जिसमें मैग्नेट है वो लगा हुआ है, आप लोगों के घर में भी होगा। दैट रिमेन अटैच टू द आयरन सरफेसेस, क्योंकि देखिए जो फ्रिज है वो आयरन से बना है। दैट इज़ वाई वो जो मैग्नेटिक स्टिकर्स है वो उस पर चिपक पा रहे हैं। Like almirah or the doors of refrigerator, in some pin folders the pins seem to be, जो पिन होल्डर्स होते हैं, यानी कि जिसमें आप पिन्स डाल देते हैं, वो जो पिन होल्डर्स होते हैं उनके अंदर भी जो क्या होता है, मैग्नेट्स होता है। और पिन किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है। और वो जो पिन्स होती हैं वो आयरन की पिन्स होती हैं वो मैग्नेट से चिपक जाती हैं। तो देखिए आप रेफ्रिजरेटर में स्टिकर्स लगा देते हैं मैग्नेटिक, राइट, एंड आप ये पिन होल्डर देख सकते हैं। उसके बाद जो आपकी पेंसिल बॉक्स होते हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेट के कुछ पर्सेस जो होते हैं उसमें मैग्नेट लगा होता है। मेरे पास भी है ये वो मैग्नेट लगा होता है यहाँ से, और उसमें जैसे आपको चेन लगाते हैं बॉक्सेस में, राइट, वो नहीं लगाना पड़ता, इनमें आप डायरेक्टली इससे क्लोज हो जाता है। अब देखते हैं हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर। तो कैसे मैग्नेट डिस्कवर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि एक शेफर्ड था। क्या था, एक शेफर्ड था जिसका नाम था मैग्नीस, जो कि एंशियंट ग्रीस में रहता था। और वो अपनी हर्ड जो है ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन्स फॉर ग्रेसिंग, और अपनी
हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स को चराता था वो, ठीक है। वो अपने साथ एक स्टिक लेता था ताकि कंट्रोल कर पाए हर्ड को। क्या लेता था? स्टिक लेता था। और वो जो स्टिक थी वो उसमें एक स्मॉल पीस ऑफ आयरन लगा हुआ था जो उससे अटैच था। तो एक दिन जब वो बैठता है तो फिर उसकी जो स्टिक होती है वो एक रॉक से टच हो जाती है, और फिर वो जितना खींचता वो मतलब ऐसा लग रहा था वो एकदम चिपक गई है, एकदम उसकी जो स्टिक थी वो चिपक गई थी, आयरन क्या उसमें वो लगा हुआ था तो वो चिपक गई थी। तो वो सरप्राइज हो गया टू फाइंड that he had to pull hard to free this stick from a rock on the mountain side. It seemed as the stick was being attracted by the rock. अब वो जो रॉक थी वो एक नेचुरल मैग्नेट है, इट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट, और वो अट्रैक्टेड और उसने जो आयरन की टिप है उसको अट्रैक्ट कर लिया था ऑफ द शेफर्ड स्टिक। ऐसा कहा जाता है दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। तो ऐसा कहा जाता है कि इसी तरीके से जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं वो डिस्कवर हुए थे। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। तो कुछ रॉक्स का इन जो कि नेचुरल होती हैं, नेचुरल रॉक्स जो होती हैं, नेचुरल मैग्नेट्स जो होते हैं, राइट, तो उनको उनको बोला जाता है मैग्नेटाइट। परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। तो मैग्नेटाइट में आयरन होता है। सम पीपल बिलीव, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जो मैग्नेटाइट है, यानी कि मैग्नेटाइट मतलब होता है नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट जो कि आयरन कंटेन करता है, वो किसने डिस्कवर किया था? तो कुछ लोगों को लगता है वो डिस्कवर किया था मैग्नीशिया, एक जगह है मैग्नीशिया वहाँ पे। The substances having the property of attracting iron are known as magnets. तो वो substances जिनके अंदर प्रॉपर्टी होती है ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन उन्हें मैग्नेट्स बोला जाता है। कि तो मैग्नेट्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर मैग्नेट्स। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे that the substances having the property, इधर लिख देते हैं, of attracting iron are called magnets। तो उन्हें क्या बोला जाता है? मैग्नेट्स बोला जाता है। तो यही थी स्टोरी दैट कैसे मैग्नेट को डिस्कवर किया गया था। इन एनी केस people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. They also In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. तो लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड, लोगों ने अब डिस्कवर्ड करा है कि जो सर्टेन रॉक्स हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी है आयरन को अट्रैक्ट करने की, पीसेस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करने की। दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेस ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। तो फिर उन्होंने, और ये जो लोग हैं उन्होंने ये भी फाउंड किया है कि जो स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के
उनमें इस एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है. They name these naturally occurring materials magnets. तो इन नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स को लोगों ने मैग्नेट का नाम दिया. लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड. तो इस प्रोसेस में ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड. दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. तो कुछ समय बाद लोगों ने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को बनाना शुरू किया, जो कि प्रोसेस होता है जिसको बनाने का, उसमें सब कुछ मैग्नेट्स उसमें बनाए जाते हैं. आयरन के पीसेस से बनाए जाते हैं. Nowadays artificial magnets are prepared in different shapes. मतलब nowadays इन दिनों जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होता है, तो देखिए एक होता है नेचुरल मैग्नेट्स जिसमें मैग्नेटाइट, जो कि मैग्नेटाइट होता है, और एक होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. नेचुरल मैग्नेट्स वो होते हैं जो हमको नेचर से मिलते हैं, ठीक है, जो कि हमको रॉक्स में मिलते हैं. और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वो होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं, जो कि हम लोगों ने बनाए हैं आयरन के पीसेस से, ठीक है. तो इन दोनों जो मैग्नेट्स बनते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं डिफरेंट शेप्स में. एग्जाम्पल है बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट. देखिए बॉल एंडेड मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये हॉर्स मैग्नेट है, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है. ओके, चलिए अब एक एक्टिविटी है. आपको एक प्लास्टिक पेपर कप लेना है. देखिए आपको इधर ये एक प्लास्टिक पेपर कप लेना है, ठीक है, और इधर ये देखिए ये कुछ भी आप स्टैंड वगैरह लगा दीजिए, ठीक है, और इधर एक प्लास्टिक का पेपर कप ले लीजिए, ठीक है. और फिर आपको क्या करना है, एक थ्रेड जो है उसको यहाँ पे खड़ा कर देना है. तो आप बार बार जब थ्रेड को लगाएंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन जब आप इस कप के अंदर एक मैग्नेट डाल देंगे तो देखिए ये एकदम ऐसे स्टैंड हो जाएगा. क्या हो जाएगा, जो थ्रेड है वो स्टैंड हो जाएगा. प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप. तो आपको क्या करना है, जो मैग्नेट है कप के अंदर डालना है, तो जो थ्रेड है वो ऐसे खड़ा हो जाएगा. थ्रेड नहीं, सॉरी, हाँ थ्रेड, मतलब मैं समझाती हूँ. देखिए थ्रेड और ऊपर पिन. ओके, थ्रेड और ऊपर पिन. Place a magnet inside the cup and cover it with the paper so that the magnet is not visible. Thread to a clip made of iron. Other end of the thread at the base of the stand. The trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. Bring the clip near the base of the cup. यानी कि फिर से समझा देती हूँ. देखिए आपको स्टैंड में यहाँ पे कप लगा देना है, ठीक है, और कप के बेस में आपको क्या करना है, देखिए ये मान लीजिए एक थ्रेड है और थ्रेड के ऊपर आपने क्या लगा दिया, पिन लगा दी. ओके ओके. तो जब आप इसको बार बार ऐसे करेंगे तो तब तो ये नीचे गिरेगा, लेकिन जब आप इसके अंदर कप के अंदर मैग्नेट डाल देंगे तो फिर ये एकदम स्टैंड हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा. सो दैट्स व्हाट द एक्टिविटी इज. इफेक्ट ऑफ मैग्नेट और पेपर क्लिप हैंगिंग इन एयर. Now let's see magnetic and non-magnetic materials. यहाँ से शुरू करते हैं. तो हमने देखा कि जो मैग्नेट होता है वो अट्रैक्ट करता है सर्टेन मटेरियल्स को, लेकिन कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता. तो वो मटेरियल्स जो अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स द मैग्नेट उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट. तो आपको से पूछा जाता है व्हाट इज मैग्नेटिक मटेरियल, तो आपको क्या लिखना है, द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक. फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट. और वो मटेरियल्स जो कि अट्रैक्ट नहीं होते टूवर्ड्स अ मैग्नेट उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स
क्या करते हैं, बोलते हैं, उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। हाँ, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। मटेरियल्स विच डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक. So the materials which are not attracted towards a magnet are non-magnetic materials, और जो हो जाते हैं attract towards magnet, they are magnetic material. Okay. अब नॉन मैग्नेटिक में आप क्या लिख सकते हैं? आप नॉन मैग्नेटिक में लिख सकते हैं एग्जाम्पल में प्लास्टिक, राइट, शू जो कि लेदर का बना होता है, राइट. तो आप इसको लिख सकते हैं लाइक प्लास्टिक भी नहीं होता है. अब आपको क्या करना है? आपको सॉइल लेनी है. क्या लेनी है? सॉइल लेनी है. आपके घर में अगर अवेलेबल हो तो आपको एक सॉइल लेनी है. उसके अंदर उसमें आपको क्या करना है? आपको ये जो मैग्नेट, जैसे सिलेंड्रिकल मैग्नेट ले, आप हॉर्स वाला मैग्नेट ले, तो आपको उनकी दोनों साइड्स को ऐसे अंदर रब करना है. और फिर आपको ऑब्जर्व करोगे कि जो ये दो क्या बोलते हैं ने मैग्नेट है, इनके साइड में क्या हो रहा है? इनकी दोनों साइड में क्या चिपक रही हैं? इनकी दोनों साइड में आयरन के पीसेस चिपक रहे हैं. ओके. अब हम पढ़ेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट. हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमने आयरन फिलिंग एक बार देख लिया, राइट. इफ दे आर प्रेजेंट, now stick to a magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special about the way they stick to the magnet? Spread some iron. तो आपको कुछ आयरन फिलिंग स्प्रेड करनी है ऑन अ शीट ऑफ पेपर. फिर आपको क्या करना है? नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट. आपको एक बार मैग्नेट लेना है ऑन दिस शीट में. वॉट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो आयरन फिलिंग है स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट. तो क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जो फिलिंग है दैट मोर आयरन फिलिंग, जो बहुत ज़्यादा आयरन फिलिंग आई है, वो अट्रैक्ट हुई है टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स. रिमूव द आयरन फिलिंग, स्टिक टू द मैग्नेट एंड रिपीट एक्टिविटी. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न? तो क्या आप कुछ कोई पैटर्न में जो है कुछ आप ऑब्जर्व करोगे? With which the iron filling get attracted by different parts of the magnet. You can do this activity. तो आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो using pins or iron nails in the place of iron filling, and also with magnets or different shapes. Okay, so draw a diagram to show the way iron filling stick to the magnet.
Is your drawing similar to that shown in Itna? We find that the iron filling are attracted more towards the region. तो जो आयरन फिलिंग होती है वो ज़्यादा कहाँ अट्रैक्ट होती है? दो रीजन्स में सबसे ज़्यादा वो अट्रैक्ट होती है, और वो होते हैं दो एंड, जो बार मैग्नेट के, जो मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, उसके जो टू एंड्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. क्या बोला जाता है ने? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. फाइंडिंग डायरेक्शंस. तो मैग्नेट्स जो होते हैं वो नोन टू पीपल इन फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स. बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेट्स की आर ऑल्सो नोन टू देम. यू माइट हैव रीड अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग, आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनी होंगी अबाउट दी यूजेस ऑफ मैग्नेट्स. एक ऐसी स्टोरी है एम्परर इन चाइना की, जिनका नाम था हुआंग टी. ये जो एम्परर थे उनका एक रथ था, एक चैरियट था, उसमें एक स्टैचू लगा हुआ था एक लेडी का, जो कि किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकता था. उसका जो आर्म था लेडी का, जैसे कि उसको नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन बतानी है तो वो रुक जाती थी, और फिर क्या होता था, रथ रुक जाता था और फिर वो पॉइंट आउट करती थी अपने हैंड को नॉर्थ साउथ की तरफ. It had an extended arm as if was showing the way. इस स्टैचू की एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी? It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. By looking at the statue towards arm of the statue, the emperor was able to locate direction when he went to new places on his chariot. आपको एक बार मैग्नेट लेना है, उसमें मार्क करना है ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर identification. Now tie a thread at the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand. तो आपको देखिए कुछ ऐसे इस तरीके से आप देखिए, जब आप फ्री छोड़ देंगे थ्रेड को, मेक श्योर दैट दिस मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली. तो आपका जो मैग्नेट है वो फ्रीली रोटेट होना चाहिए. लेट इट कम टू रेस्ट. मार्क 2 पॉइंट्स. आपको 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं ऑन द ग्राउंड. शो द पोजिशन ऑफ द एंड ऑफ द magnet when it comes to rest. A freely suspended bar magnet always come to rest in the same direction. तो जो freely suspended bar magnet, जब आप मैग्नेट को फ्री कर देते हो तो हमेशा वो देखिए कौन सी डायरेक्शन, जब वो रेस्ट करते हैं तो हमेशा वो सेम डायरेक्शन में आता है, नॉर्थ साउथ पोल्स में, साउथ पोल में. लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स. ये जो लाइन होती है हमेशा शो करती है द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट. आपको रोटेट करना है मैग्नेट को बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट. अगेन मार्क द पोजिशन ऑफ द 2 ends in its position of rest. Does the magnet now point in a different direction? अब आपको रोटेट करना है मैग्नेट को इन अदर डायरेक्शन एंड आपको फिर नोट करना है द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम्स टू रेस्ट. डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन? नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन द एम्परर्स चैरियट? आपको एक्टिविटी फिर से रिपीट करनी है. विद एन आयरन बार एंड अ प्लास्टिक और अ वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेट. Do not use light objects for this activity and avoid doing it where there are current or air. Do the other materials also always come to the rest in the same direction? We find that a freely suspended bar magnet always comes to rest in the particular. जो freely suspended bar magnet होता है वो हमेशा
रेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आता है, वो होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यूज़ द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन। तो आप राइजिंग सन की डायरेक्शन लीजिए इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, इफ़ यू stand facing east, do your left will be north. Using the sun for finding directions may not be very exact, but it will help to make out the direction north from the south on your line. Using this, you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which points to the south. The ends of the magnet that points towards the north is called its north seeking एंड और नॉर्थ पोल। तो वो एंड जो कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं मैग्नेट का, फिर नॉर्थ सीकिंग एंड। और वो पॉइंट जो कि साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसे साउथ सीकिंग एंड या फिर साउथ पोल कहते हैं मैग्नेट का। सारे जो मैग्नेट्स होते हैं उनके 2 पोल्स होते हैं, वॉट एवर देयर शेप मे बी, usually north N and south S. Poles are marked on the magnets. ये जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की बहुत ही यूज़फुल होती है फॉर सेंचुरीज। जो सेंचुरीज में ट्रैवलर्स जो होते थे हैव बीन मेकिंग यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी और मैग्नेट्स टू फाइंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए लोग इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते थे। ऐसा कहा जाता था ओल्डन डेज में कि जो ट्रैवलर्स थे यूज टू फाइंड डायरेक्शंस बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट्स विद अ थ्रेड विच दे ऑलवेज कैरीड विद देम। लेटर कुछ समय बाद ये जो डिवाइस है ये डेवलप होने लगी बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स। इसे कहा जाता था कंपास। ये जो कंपास होता था ये यूजुअली एक स्मॉल बॉक्स होता था विद अ ग्लास कवर ऑन इट। एक मैग्नेटाइज्ड नीडल होती थी इसमें जो पिवोटेड थी इनसाइड द बॉक्स और ये रोटेट हो सकता था फ्रीली। ये जो कंपास था इसमें एक डायल होता था विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। जो कंपास होता था इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शंस। इट्स नीडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ। जो नीडल होती थी वो इंडिकेट करती थी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। जो कंपास होता था वो रोटेट किया जाता था until the north and south marked on the dial at the 2 ends of the needle to identify the north pole of the magnetic needle. ये यूजुअली पेंटेड किया जाता था इन अ डिफरेंट कलर। तो आगे का हम करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।